वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IFRS 16 लीजेस का एक पास्ट एग्जाम करेंगे स्प्रिंग 2016 से, जिसका टाइटल है शालीमार इंडस्ट्रीज़। तो क्वेश्चन है कि शालीमार इंडस्ट्रीज़ इज इंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रैक्टर्स। द ट्रैक्टर्स आर सोल्ड बोथ ऑन कैश एंड फाइनेंस लीज बेसिस। द कैश सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट ऑफ ईच ट्रैक्टर इज ₹2 million and ₹1.6 million respectively. On 1st January 2015, SI sold 10 tractors to Caravan Transport on lease. The terms of the lease and related information are as follows. The lease period is 4 years, whereas useful life of each tractor is 5 years. The total unguaranteed residual value at the end of lease term is ₹1 million. तो तमाम 10 ट्रैक्टर्स की मिलाकर जो उन्होंने हमें अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू बताई है लीज टर्म के एंड पर, वो 1 मिलियन है. लीज रेंटल अमाउंटिंग टू 6375454 पर एनम आर पेबल इन एरियर्स. तो टोटल रेंटर जो बनता है 10 ट्रैक्टर्स का, वो ये डिसाइड हुआ है और पेबल इन एरियर्स है, यानी एंड ऑफ पीरियड पर पे होगा. 12% का इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज भी गिवन है. क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ IFRS हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी है इन द बुक्स ऑफ SI यानी शालीमार इंडस्ट्रीज की, टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शंस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015 फर्स्ट ईयर की. सेकेंड, नोट फॉर इंक्लूजन इन SI फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015 बनाना है. अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट इशू है, एक तो हमें लेसर के ऊपर फोकस करना है क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट जो है वो जर्नल एंट्रीज और नोट्स दोनों लेसर के परस्पेक्टिव से बनवा रहे हैं. दूसरी बात ये कि ये नॉर्मल लेसर नहीं है, ये मैन्युफैक्चरर एंड डीलर लेसर वाली लीज है और ये फाइनेंस लीज की डेफिनेशन में फॉल करेगी क्योंकि टोटल लाइफ 5 ईयर्स है, 4 ईयर्स का लीज पीरियड है, तो 80% ऑफ द लाइफ भी है. दूसरी बात ये कि इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज दिया हुआ है. इट क्लियरली शोज के जो ये एक फाइनेंसिंग अरेंजमेंट है जिसकी वजह से लेसर ने 12% इंटरेस्ट जो है वो इनकॉर्पोरेट किया है अपनी कैलकुलेशंस के अंदर. अब सेलिंग प्राइस तो 2 मिलियन की गिवन है, लेकिन हमें प्रेजेंट वैल्यू यूजिंग द रेट जो 12% इम्प्लिसिट रेट गिवन है वो अप्लाई करके देखना चाहिए कि हमारी एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो क्या है, और हम टोटल 10 ट्रैक्टर्स के ऊपर कैलकुलेशन कर रहे होंगे. तो हम पहले पार्ट की तरफ चलते हैं और जर्नल एंट्रीज पास करते हैं. जर्नल एंट्रीज और फॉर्मेट बना लेंगे. 1 जनवरी 2015 को सबसे पहले हमने नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज को डेबिट करना है, लेकिन नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज की अमाउंट हमें एक वर्किंग से कैलकुलेट करनी होगी. तो पहले हम वर्किंग की तरफ चलते हैं. अब हमारे पास जो रेलिवेंट रेट है दैट इज़ 12%, और रेंटल भी है और उसके बाद अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू भी है. तो रेंटल के लिए हम एन्युटी फैक्टर कैलकुलेट कर लेंगे और अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू क्योंकि सिंगल अमाउंट है तो उसके लिए हम PV फैक्टर कैलकुलेट कर लेंगे. सो 12% 4 ईयर्स के हिसाब से जो हमारा फार्मूला बनेगा दैट वुड बी 1 - 1.12. 12% क्योंकि रेट है, रेज टू पावर -4 डिवाइड बाय 0.12. और इसी तरह जो नेक्स्ट हमारा है कि PV फैक्टर है तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारा बनेगा 1.12 रेज टू पावर -4. तो हमारे पास ये फैक्टर्स आ जाते हैं 3.0373 एंड 0.6355. कैलकुलेटर पे सिंपली आप यही सिंटैक्स यूज़ करेंगे और इसकी बेस पर कैलकुलेशन आ जाएगी. नेक्स्ट हमें ऑब्वियसली कैलकुलेट करना है अब जो प्रेजेंट वैल्यू को. तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स, जो जितने का हमें रेवेन्यू भी रिकॉर्ड करना होगा. तो दैट वुड बी कैलकुलेटेड एज रेंटल. रेंटल हमें 6375454 बताया हुआ क्वेश्चन में, उसको हम एन्यूटी फैक्टर जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा. तो रेंटल मल्टीप्लाइड बाय एन्यूटी फैक्टर दैट इज़ 19364,482. इतने का ही हम रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे. देन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू जो कि ऑल 10 ट्रैक्टर्स की 1 मिलियन गिवन है. तो 1 मिलियन इंटू PV फैक्टर, क्योंकि ये सिंगल अमाउंट है तो PV फैक्टर अप्लाई होगा और ये अमाउंट हमारे पास आ जाती है 635518. ये जो अमाउंट्स का टोटल है दैट इज़ 20 मिलियन. ये 20 मिलियन हम रिकॉर्ड करेंगे एज नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज. सो नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज की वैल्यू पता चल गई, तो इसको हम इनकॉर्पोरेट कर देते हैं. नेक्स्ट हमने
रिकॉर्ड करनी है कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए देखते हैं कि क्वेश्चन में फर्दर डाटा क्या है। हमें एक जो ट्रैक्टर है उसकी कॉस्ट 1.6 मिलियन दी हुई है और 10 ट्रैक्टर्स हैं, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स मैन्युफैक्चर और डीलर लीज में रिकॉर्ड की जाती है कि जो कॉस्ट होती है माइनस हम कर देते हैं अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू। तो अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 635518। so that would be 15364,482। तो 1.6 मिलियन का एक ट्रैक्टर इंटू 10 दैट वुड बी 16 मिलियन। उसमें से हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू लेस कर देंगे। लेस करने की लॉजिक ये है कि इतने पैसे प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में इतने पैसों का एसेट हमें वापस मिल जाएगा। तो जो हमारी कॉस्ट है वो टोटल 16 मिलियन नहीं है, वो उसमें से जो हमें वापस मिल जाना है वो लेस करके जो है हमारी नेट कॉस्ट है। सेल्स रेवेन्यू हम रिकॉर्ड करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट पे, दैट हैज़ बीन कैलकुलेटेड एज 19364,482। और इन्वेंट्री जो है वो अपनी पूरी कॉस्ट पर मूव आउट होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो फर्दर हमें जो इसका एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा ताकि हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकें और उससे रिलेटेड अकाउंटिंग को फॉलो कर सकें। तो हम अपनी वर्किंग्स की तरफ चलते हैं। अब हम एक और वर्किंग डेवलप करेंगे। ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट, पेमेंट एंड क्लोजिंग बैलेंस। और इसमें सबसे पहले 31 दिसंबर 2015 को हमारी पहली पेमेंट हो रही है। तो इसके अंदर हम यही बैलेंस जो हमने नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज का इनिशियली रिकॉर्ड किया है इससे स्टार्ट करेंगे। 20 मिलियन, इस पर 12% इंटरेस्ट लेंगे। 2.4 मिलियन पेमेंट होगी 6375454 की, जो कि क्वेश्चन में हमें रेंटल गिवन है। इंटरेस्ट को ऐड करेंगे, पेमेंट को लेस करेंगे तो वी गेट क्लोजिंग बैलेंस, जो कि नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। नेक्स्ट पेमेंट हमारी 31 दिसंबर 2016 को होनी है, और फिर 17 में होनी है, और फिर 18 में होनी है। वैसे हमें 16 तक की कैलकुलेशन ही करनी है, लेकिन आप लोगों की बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कंप्लीट कैलकुलेशन शो कर रहे हैं। तो 12% इंटरेस्ट हम शो करेंगे और फिर पेमेंट रिकॉर्ड करेंगे, तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा जो कि नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। इस पर हम 12% इंटरेस्ट ऐड करेंगे, पेमेंट को लेस करेंगे, तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 6585228, जो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। और फिर इंटरेस्ट इस पर 12% ऐड करेंगे और रेंटल लेस करेंगे, और साथ ही 1 मिलियन का जो एसेट हमें वापस मिल जाएगा अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो हमारा बैलेंस बच जाएगा। या फिर अगर हम समझते हैं कि वो भी हमें वापस मिल जाएगा, तो फिर हमारे पास जो बैलेंस होगा दैट वुड बी ज़ीरो। अब वैसे तो हमारी जो कैलकुलेशन रेलिवेंट है वो सिर्फ इन 2 सालों की है, और इसके अलावा हमें कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। इसकी बेस पर हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास एक एंट्री हमें इंटरेस्ट की रिकॉर्ड करनी है और एक एंट्री हमें पेमेंट की रिकॉर्ड करनी है। तो इन दोनों एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। इंटरेस्ट की वजह से हमारी जो नेट इन्वेस्टमेंट का रिसीवेबल है ये इंक्रीज हो जाएगा, और फाइनेंस इनकम को हम रिकॉर्ड कर लेंगे। इसी तरीके से जब हमें पेमेंट मिलेगी तो बैंक डेबिट और हमारा जो नेट इन्वेस्टमेंट का रिसीवेबल है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो जो जर्नल एंट्रीज की रिक्वायरमेंट थी पार्ट 1 की वो हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट ये है कि अ नोट फॉर इंक्लूजन इन एसआईज फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। तो हमें एक नोट डेवलप करना है, तो नोट डेवलप कर देते हैं। पार्ट बी में नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। तो जो एक मेन हमें नोट बनाना होता है दैट इज़ मैच्योरिटी एनालिसिस। मैच्योरिटी एनालिसिस में क्योंकि 4 ईयर्स की लीज टर्म है, तो हम अप टू 1 ईयर, 1 to 2 ईयर, 2 to 3 ईयर्स के रेंटल्स जो हैं वो मेंशन कर देंगे। तो रेंटल्स हमें क्वेश्चन में गिवन है। सिक्स 375,454 सेम रेंटल है, इनका हम टोटल कर लेंगे। 19126362 ये हमारी
अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स हैं, क्योंकि ये फाइनेंस लीज है तो हमें एक रिकन्सिलेशन भी डेवलप करनी होगी। रिकन्सिलेशन के अंदर सबसे पहले तो हम यही अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स लेंगे जो हमने मैच्योरिटी एनालिसिस में कैलकुलेट किए हैं। इसमें हम अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू को ऐड करेंगे 1 मिलियन ग्रॉस अमाउंट को, और हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी दैट वुड बी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज। अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट का जो डिफरेंस होता है वो हमारे पास होता है अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। तो नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज हमें क्वेश्चन से कैसे पता चलेगी, हमारी जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है यही हमारी नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज का क्लोजिंग बैलेंस है, क्योंकि ये जो शेड्यूल है ये नेट इन्वेस्टमेंट लीज का और 2015 के एंड पे बैलेंस है 16024546, यही हम अपने नोट्स के अंदर मेंशन कर लेंगे। और एज अ बैलेंसिंग फिगर हमारे पास अमाउंट आ रही है 4101816, ये हमारी अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम होगी जो कि हम बैलेंसिंग फिगर के तौर पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अल्टरनेटिव इसका ये है कि अगर हमने कंप्लीट शेड्यूल बनाया हुआ हो तो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड जो इंटरेस्ट इनकम है यानी 1922946, 1388645, 790226, इनको जब आप ऐड करेंगे तो ये भी 4101816 की अमाउंट बनती है जो कि अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम की अमाउंट है। अब इसमें हमें एक नैरेटिव डिस्क्लोजर भी देना चाहिए जिसमें हम मिनिमम लीज पेमेंट का रेट और रेंटल जो है एनुअली एरियर्स में पे हो रहे हैं, इतना ही क्वेश्चन में बताया हुआ है, इसको हम फॉलो करेंगे। तो ये डिस्क्लोजर भी हम इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन की हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हम जर्नल एंट्रीज पास करें और नोट्स को डेवलप करें, तो नोट्स भी हमारे बन गए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।